अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अभी जनाब हो रही है वीकली ग्रॉसरी, मैं आपको सारी दिखाती हूँ बाद में। सबसे पहले मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है। जिन जिन को सर्दियों में ड्राइनेस का मसला हो रहा है ना, तकरीबन सबको ही होता है। इवन जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको भी मसला होता है ड्राई स्किन का। तो मैं आज आपको एक फेस वॉश बता रही हूँ जो आपने घर में बनाना है। इस तरह से अगर आप फेस वॉश करोगे ना तो आपको ड्राइनेस का इशू बिल्कुल नहीं रहेगा सारी सर्दियों में। मेरे बिल्कुल ऐसे ही रहता है, हालांकि मेरी ऑयली स्किन है लेकिन फिर भी सबको ड्राइनेस का इशू हो जाता है सर्दियों में। तो आपने करना क्या, आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको फेस वॉश नॉर्मल रेगुलर जो अपना यूज़ करते हैं आप वो लेना है। दूसरा आपने लेना है क्लेंजर या फिर आपने क्लेंजिंग मिल्क, दोनों में से जो आपको मिल जाए इजीली आप वो ले लें। मैं यहाँ पे ये जो क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ ये आपको ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आपको जो है वो ये सैली की शॉप से मिलेगा। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल लिखा होता है ऊपर और आपको इजीली ये मिल जाता है। या ऑनलाइन भी आप लिखे ना स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल जो है वो क्लेंजर, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है जनाब कि आपने फ़ेस वॉश लेना है। जितना आपने फ़ेस वॉश हाथ के ऊपर लिया है उतनी ही क्वांटिटी में, मतलब देखें जितना अभी मैंने लिया इतनी ही क्वांटिटी में आपने साथ में क्लेंजर ले लेना है या फिर क्लिनजिंग मिल्क ले लेना है। ठीक है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्लिनजिंग मिल्क ले लेना, अगर आपकी ऑयली स्किन है फिर आप क्लेंजर ले लें, चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आपने करना क्या है, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेके मिक्स करके आपने इसके साथ आपने अच्छे से फेस वॉश करना है। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि इन सबको मिक्स करके पूरी एक बॉटल बना के भी रख सकते हो। मतलब हाफ आपने क्लेंजर लेना है, हाफ आपने फेस वॉश लेना है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेके आपने मिक्स करके रख देना है। ये आपका फेस वॉश सर्दियों के लिए बेस्ट रेडी हो जाएगा। सर्दियों में आपने ऐसे फेस वॉश करना है, एक तो अच्छे से आपकी स्किन क्लेंज होगी, दूसरा डीपली मॉइस्चराइज होगी। और ये जो क्लेंजर है ना, क्लेंजर अंदर तक आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है और इवन आपके डर्ट को भी निकालता है। फेस वॉश तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छा सा फेस वॉश साथ में ले लें। मैं न्यूट्रोजीना के यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी जो है वो ऑयली स्किन है। तो जिनको इशू है पिंपल्स वगैरह का तो वो तो लाजमी न्यूट्रोजीना के फेस वॉश यूज़ करें। अभी आप देखिए मैं वॉश करके आई हूँ और गीले हाथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी आप हैंड को वॉश करते हैं किसी भी हैंड वॉश से, तो उसके बाद जब आप अपने हाथ चेक करें ना तो वो ऐसे ड्राई ड्राई से फील होते हैं। इवन आप जब ऐसे फिंगर ऊपर टच करो तो आवाज़ सी भी आ रही होती है, वो इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है। जब आप इस क्लेंजर को मिक्स करके आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हुए होंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे अपने हाथों को देख के। अभी जनाब हमारा टाइम हो गया शॉपिंग का। ये क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ जब हम वापस आए थे। जब हम शॉपिंग करके वापस आ गए थे ना तो इतना फ्रीजिंग कोल्ड हो गया था। आप देखें वो जो ओस सी होती है ना बाहर पड़ती है, ये सारी जमी हुई है। मतलब सारा बाहर ऐसे जमा हुआ है जैसे यहाँ पे अभी स्नो हुई है, हालांकि कोई स्नो नहीं हुई हुई है। इतनी ज़्यादा सर्दी है। जो मेन रोड्स होते हैं वहाँ पे इतनी जमती नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट्स होती हैं अंदर वहाँ पे ये नहीं पड़े होते हैं, तो इसलिए फिर ये इस तरह से नज़र आता है। अभी जनाब ये जो सैंडविच आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये गाड़ी में मैं बना के साथ ले गई थी क्योंकि बाहर कहीं नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो साथ साथ हमारी आउटिंग भी होगी तो हम बाद में आइसक्रीम खाएंगे और अभी हम ये करते हैं कि ये ले लेते हैं। हमने आइसक्रीम खा लिया ना तो अब हमें आदत पड़ गई आइसक्रीम खाने की शाम को, तो हम मैकडोनल्ड से आइसक्रीम ले लेते हैं और वो खा लेते हैं। अभी हम शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और दोनों बच्चों को ट्रॉली के अंदर डाल दिया ट्रॉली के अंदर कैद कर दिया दोनों बच्चों को, इसलिए क्योंकि ये इधर उधर भागेंगे और हमसे बिल्कुल शॉपिंग नहीं होगी। इसलिए हमने इनको कैद कर लिए इधर अंदर। हमने ये सोचा कि हम पहले सारी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों बच्चों को बाहर निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अकेले भी शॉपिंग हो सकती है, ये हालात हैं इसलिए हम क्यों दोनों गए हैं इकट्ठे। हम दोनों इसलिए गए हैं कि सम टाइम ऐसे होता है अगर मैं हस्बैंड को अकेले भेज दूँ तो कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं या फिर मुझे वो अंदर भेज दें गाड़ी में बैठे हो ना तो हमारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। और फिर पूरा वीक मतलब कभी मैं हस्बैंड को कह रही होती हूँ ये ले आएँ, कभी वो ले आएँ। तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया जैसे हम पहले ग्रॉसरी करते थे इकट्ठे जाते थे, ऐसे ही हमने लिस्ट बना के इकट्ठे जाना है। हालांकि अभी देखिए हम सारी शॉपिंग कर चुके हैं और मेन हम जब टिल के पास गए हैं वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड को दो चीज़ें याद आ गई थी और वापस हम आए थे और फिर मैं ये वापस उठाने के लिए आई हूँ क्योंकि फिर हमने घर जाना था और ये चीज़ें हमें फिर से चाहिए होनी थी। ये हमारे लेट नाइट स्नैक के लिए होता है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि जब हम रात को जाग रहे होते हैं ना, बच्चे सो जाते हैं, तो उसके बाद हम ये वाले बन लेके इनके अंदर हम क्रीम लगाते हैं और हम ये खाते होते हैं, साथ साथ हम मूवी देखते होते हैं। तो ये रह गया था इसलिए फिर हम वहाँ से वापस आए हैं अभी कि चलो ये ले लेते हैं कुछ चीज़ें। तो साथ साथ जो है मैं बच्चों को दोनों को हस्बैंड रख के ट्रॉली चला रही थी क्योंकि बच्चे मेरे साथ थोड़े ज़्यादा फ्रैंक हैं, तो इसलिए फिर मुझे काबू करना थोड़ा मुश्किल था। हस्बैंड के साथ बड़े मज़े से बैठे हुए हैं और पता नहीं क्यों, हालांकि इनके डैडी कभी इनको गुस्सा नहीं करते, बहुत प्यार से पेश आते हैं। और मैं बीच में फिर भी कभी कभी डांट देती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, तो बच्चे फिर भी ना पापा से डरते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक वो इतने आराम से कोई बात
मुझे ना बहुत ज़्यादा लाडियाँ दिखाते हैं और अपने पापा की बात 1 मिनट के अंदर मान जाते हैं, ऐसे जैसे पता नहीं बड़े कोई सख्त डैडी हैं इनके। हालाँकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आज तक मेरे हस्बैंड ने बच्चों को गुस्सा नहीं किया है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे अपने डैडी की बात मानते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है या नहीं होता? मतलब मुझे लगता है ऐसे जैसे डरते हैं या पता नहीं क्या बात है, इतने आराम से उनकी बात मान जाते हैं और मेरे हस्बैंड हँसते भी होते हैं, कहते हैं जी बच्चों को तरीका होता है इस तरह से हैंडल करते हैं। तो मैं भी हंसती होती हूँ आगे से, मैं कहती हूँ चले अच्छी बात है, किसी से हैंडल हो जाए बच्चे अच्छे से। उसके बाद जनाब बस अब हम घर की तरफ निकल आए हैं, शॉपिंग हमने बस कर ली है और अभी जो है हम घर जाएंगे, कुछ आइसक्रीम लेंगे रास्ते से मैकडोनल्ड से और फिर हम सीधे घर चले जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब पे सॉर्ट आउट होती है ये मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इसको मैनेज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।